खान साहब आज मुतालबा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी चाहिए और ओपन हियरिंग होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक बड़ा अहम उन्होंने मुतालबा किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वो मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो खुद उन्होंने लगाया है, आप कैसे मुतालबा कर सकते हैं? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक उस बंदे को इस्तीफ़े के लिए मुतालबा कर रहे हैं जिसको आपने खुद लगाया हुआ हो। आखिर ऐसा क्या हो गया? आपके पास तो इख्तिदार था, आप अपने इख्तिदार के दौर में आप उनको हटाना चाहते तो उनको हटा सकते थे, उनका इस्तीफा उस वक्त मुतालबा करते, इस वक्त में उनका मुतालबा क्यों सर? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये आईनी ओहदा था, ये खुद हमने नहीं लगाया, ये कंसल्टेशन हुई थी, हमने नाम और दिए थे, अपोजिशन ने, उस वक्त की अपोजिशन ने नाम और दिए थे, उसके बाद उसमें दोनों इकट्ठे, बड़ा लंबा किस्सा हो गया था। आखिरी जाके ये कहीं और से नाम आए, मिल मिला के ये नाम थी, हमने, हमारे अपॉइंटी नहीं है, ये आईनी पोस्टें जो होती हैं वो इस वक्त आइन के मुताबिक वो अपोजिशन और हुकूमत की कंसल्टेशन से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर की कंसल्टेशन। शेख रशीद का आपको याद दिला दूं, सबसे ज्यादा करीब है इमरान खान साहब के, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है। वो कह रहे हैं कि मेरी सिफारिश के ऊपर, मैंने ही सिफारिश की थी, इमरान खान साहब से कहा था ये मेरे सेक्रेटरी रह चुके हैं, इनको लगाएं, ये बहुत अच्छा बंदा है। देखिए जी, बहुत सारे लोगों के नाम देते हैं, शेख रशीद साहब ने भी दिया होगा, लेकिन लाजिम बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक कंसेंसस के तौर पे कि जब सेटलमेंट नहीं हो रही थी तो कोशिश की गई, और इसका मतलब ये जानते पूछते कि ये सईद मेहदी साहब के दामाद हैं, ये जानते पूछते कि सईद मेहदी साहब मियां नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, बड़े क्लोज थे, लाइक फैमिली मेंबर थे, उन पे एतराज नहीं किया गया। लेकिन जब उनके फैसले नजर आए कि वो बायस्ड है, वो ठीक नहीं है, इंसाफ नहीं मिल रहा, तो बात ये जो खान साहब ने कहा कि जब एम्पायर पे एक टीम एतराज कर दे, जज पे कोई वकील एतराज कर दे कि प्लीज इसको नॉट बिफोर मी करें आप, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, एक तरफ ये चूचू का मरब्बा, ये मिक्स अचार, ये सांझे की हांडी, और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर वो पार्टी कह रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतबार नहीं है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बड़े आराम से, एहतराम से रिजाइन करके चले जाना चाहिए, वरना इनको तो जाना पड़ेगा, चूंकि अवाम निकल आई है बाहर। और देखिएगा, अब इंशाल्लाह जो आज कॉल दी है, जो हकीकी आजादी के लिए जो मार्च हम करेंगे, उसके अंदर इन सबको जाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि पहले चले जाएं। मैं कहना चाहता हूं कि ये ऑब्वियस हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड हो चुका है, वो एक तरफ हो चुका है, एक तरफा फैसले कर रहा है, और उसके फैसलों पे इतराज करना किसी का हक है। और हम ये तो नहीं कह रहे कि किसको लगा दो, हम कह रहे हैं कि इनको हटा दो, तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए। और मुझसे पहले मेरी बहन जो बात कर रही थी, शर्मिला फारूकी साहिबा, साइफर के हवाले से, आज हमारे नैरेटिव की तौसीक हुई है गुज़िश्ता रोज प्लीज है, उस नैरेटिव की तौसीक कैसे हुई? इसमें तो बिलावल साहब कहते थे तो लेटर ही नहीं है, ड्रामा है। मरियम नवाज कहती थी खाली खत लहरा दिया। शहबाज शरीफ कहते थे अगर मुझे पता चल जाए कि ऐसी कोई चीज है तो मैं तो आपके साथ, मैं छोड़ दूंगा, आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। एक तो हमें साथ नहीं खड़ा करना, आज हमारे कप्तान ने कह दिया, लेकिन कल उसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, पुरानी मीटिंग को सेकंड करने का मतलब कि ये खत था, इसमें डोनाल्ड लू ने जिक्र किया था कि अदम एतमाद आने वाली है, और उसके अंदर जिक्र किया था कि अगर इमरान खान अगर अब कामयाब हो जाती है तो हम आपको माफ कर देंगे। अगर ये अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उनको पता था फिर ये गुलाम आएंगे, तो इनको माफ कर देंगे, और अगर नाकाम होती है तो हम जो है। अच्छा, दो चीज़ें हैं सर, दो चीज़ें हलीम आदिल शेख साहब, दो चीज़ें हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाने के लिए शेख रशीद ने, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उनका रिकॉर्ड पर मौजूद है, उन्होंने ख़त लिखा था, इमरान खान साहब से सिफारिश की थी, तो आप उनकी काबिलियत के ऊपर शक कर रहे हैं कि उन्होंने आपको एक गलत मशवरा दिया? एक चीज़। दूसरा, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना क्यों चाहते हैं? क्या फॉरेन फंडिंग केस की वजह से आप उनको हटाना चाहते हैं? जिस तरह वो काम कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर तेजी से, और ये भी कहा गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला सुनाया जाएगा, क्या यही वजह है उनको हटाने की? देखिए, एक तो शेख रशीद साहब ने अगर खत लिखा, मुझे तो नहीं पता, बहुत सारे लोग की सिफारिशें करते हैं, लेकिन मौजूद है। जानता हूँ कि खाली शेख रशीद साहब ने उनको रिकमेंड नहीं किया था, वो कहीं और से भी रिकमेंड हुए थे, तो ये भी बहुत सारी स्टोरी अलग है। लेकिन मैं समझता हूँ फॉरेन फंडिंग केस में अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इंसाफ हो, तो हमारी डिमांड क्या है? हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी
और नून लीग और हमारा केस चलाएं, ओपन चलाएं, मीडिया के सामने चलाएं, तीनों केसेस ले आए, एक जैसी स्पीड रखें। पिक एंड चूज नहीं हो सकता कि एक जगह तो रात को अदालतें खुल जाए, दूसरी तरह दिन में भी इंसाफ ना मिले। ये जो ट्रेंड बनता जा रहा है, अब हम चले गए अवाम की अदालत में। अब हमारी अदालत जो है अवाम की, और अवाम की अदालत का फैसला भी आ चुका है। अवाम की अदालत ने इन तमाम फैसलों को रद्द कर दिया है जो कि पिछले दिनों बहुत सारी अदालतों में हुए, बहुत सारी जगह हुए। तो हम इस वक्त जिस तरीके से अवाम खड़ी है, पेशावर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, तो इससे पूरा टेम्परेचर सबको पता है। और हमने तो खिलाफ भी कर दिया जलसा जो स्पेस हुआ था उस रोज। जिस तरीके से पूरी कौम पूरी दुनिया में खड़ी हो चुकी है। अब लेकिन ये कौम आपके साथ कब तक खड़ी रहेगी सर? इनको कब तक आप इंगेज रखेंगे, कब तक आप इनको इंटैक्ट रखेंगे? चूंकि अब आगे भी जलसे तो अब हमने ये देखा है, कोई शक नहीं इसमें कि आपने जलसे बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन सड़कों से क्या तब्दीली आ सकती है हलीम आदिल शेख साहब? जिस तरह से सड़कों पर आप सियासत कर रहे हैं, इससे कोई तब्दीली आ सकती है, आप समझते हैं? तब्दीली का सरचश्मा अवाम होता है, और अवाम अदालतों में नहीं बैठी होती, दफ्तरों में नहीं बैठी होती। अवाम जब सब कुछ छोड़ के ग्राउंड पे आ जाती है तो तब्दीली नहीं, इनकलाब आया है। अब तब्दीली होगी पुरानी, अब इनकलाब आना है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमारी खुददारी, हमारी खुद मुख्तारी, हमारी आजादी का सौदा किया डॉलरों के बस। अब ये इनकलाब आना है जिन्होंने अमेरिका की ख्वाहिश पर एक बेहतरीन, चलिए नुक्ता आपका आ गया। आप ये कह